एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या क्या डिस्प्यूट है, वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज जो टॉपिक है सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लोकेटेड सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालय। तो ईस्टर्न काराकोरम रेंज जो हिमालय का है वहां पे ये लोकेटेड है इन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जम्मू एंड कश्मीर ये भी डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, एंड वहां पे ही ईस्ट काराकोरम के रेंज में ये हिमालय का जो ईस्ट काराकोरम रेंज है वहां पे ये सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। अगर हम देखेंगे तो ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहां से यहाँ पे ये पूरा एरिया है सियाचिन ग्लेशियर। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन को छोड़ के अगर देखा जाए तो ये जो ग्लेशियर है ये है लॉन्गेस्ट आफ्टर पेटचेनको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो इसके बाद ही है ये सियाचिन ग्लेशियर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, नोन एज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। तो ये जो एरिया है ये वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्स 5400 मीटर। तो ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अबव सी लेवल ये 5400 मीटर ऊपर ये सिचुएटेड है एंड स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 76 किलोमीटर इन लेंथ। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 76 किलोमीटर है ये। सराउंडेड बाय सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। इसके चारों तरफ बहुत सारे वर्ल्ड के जो सब हाईएस्ट पीक है वो सब है, इंक्लूडिंग साल्त्रो कांगड़ी, सिया कांगड़ी एंड नुब्रा रिवर जो है यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, नुब्रा रिवर का। इस मैप में अगर हम देखेंगे ये है सिया कांगड़ी, ये है साल्त्रो कांगड़ी, ये है शायक रिवर, ये है साल्त्रो रिज एंड यहाँ पे ये है सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे है। ये है काराकोरम पास जो है यहाँ पे सिचुएटेड है एंड ये गया है एलओसी जो रेड कलर का ये डॉटेड जो लाइन है ये गया है एलओसी, रेड कलर का डॉटेड लाइन एंड एजीपीएल जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वो है ये एजीपीएल। ये टू डॉटेड लाइन जो है ये है एजीपीएल एंड पाकिस्तान ने क्लेम किया है कहां से? काराकोरम पासेस से लेके ये जो पूरा एरिया है, मतलब पूरा लंबा करके एलओसी के अकॉर्डिंग जो एरिया है उस एरिया को पाकिस्तान ने क्लेम किया है पूरा उसके अंदर। तो इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द ग्लेशियर इन इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो इंडिया ने इसका 2/3 एरिया जो है ग्लेशियर का, सियाचिन ग्लेशियर का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में है उसको ऑक्यूपाई किया है। हियर नुब्रा रिवर इमर्जेस फ्रॉम काराकोरम ग्लेशियर। तो नुब्रा रिवर यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। मीट द शायक रिवर व्हिच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर। तो इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी जो है शायक रिवर, उसके साथ यहाँ पे नुब्रा रिवर जो है जाके मिला है। इस मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है नुब्रा रिवर जो इस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ से आ रहा है इंदस रिवर, ये है इंदस रिवर एंड इसका ही एक ट्रिब्यूटरी है ये शायक रिवर, इसके साथ आके ये नुब्रा रिवर यहाँ पे मिला है। इंडियन ट्रूप्स यूज द नुब्रा वैली टू रीच द ग्लेशियर। तो इंडिया का जो सब जो ट्रूप्स है, जो आर्मी मैन है, ये सब नुब्रा वैली के को ही यूज करके ये ग्लेशियर में पहुंचता है, जाता है। व्हाट इज द फास्ट जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो सर्वे हुआ था, जियोलॉजिकल सर्वे, तो वो क्या था? द फर्स्ट जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर वाज कंडक्टेड इन जून 1958। 1958 में ये कंडक्ट हुआ था बाय द जियोलॉजिस्ट वीके रायना विद द जीएसआई एंड द सर्वे एम टू स्टडी द हिमालयन ग्लेशियर। एंड सर्वे का मेन मोटिव क्या था, मेन एम क्या था? हिमालयन ग्लेशियर के ऊपर स्टडी करना एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर एक्टिविटीज। तो उसका एक्टिविटी था ये हिमालय का जो ग्लेशियर है उसके ऊपर यहाँ पे स्टडी करना।
The GSI team spent nearly 3 months campaigning at the base of the glacier. तो 3 month उन्होंने यहाँ पे बिताया है ये जो ग्लेशियर के बेस एरिया में, conducting various studies and establishing a survey point, and उन्होंने यहाँ पे सर्वे भी किया है उसके अकॉर्डिंग. The glacier has 4 passes. ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके साइड में है 4 passes. Of this 4 passes क्या क्या है? गैसरब्रूम, साल्त्रो, विला फोंडला आर इन इंडिया. ये 3 जो है इंडिया के अंदर है. एंड गोयंगला इज अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है. एंड ये 3 जो है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया के अंदर है. मैप में अगर देखेंगे तो ये है सियाला, विलाफोंटला, गायंगला, एंड यहाँ पे है काराकोरम पासेस, गैसरब्रूम ये है. तो ये इंपॉर्टेंट जो पासेस है वो है यहाँ पे. यहाँ से ओरिजिन हुआ है ये नुब्रा रिवर, एंड यहाँ से आ रहा है शायक रिवर, उसके साथ यहाँ पे आके ये मिला है. एंड इंडियन यूज करता है ये नुब्रा रिवर का जो वैली एरिया है इसके थ्रू ये सियाचिन ग्लेशियर तक जाता है. It is worth mentioning that LOC demarcated in 1972. 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था तब LOC यहाँ पे डिमार्केट किया गया था. एंड एट द ग्रेट रेफरेंस NJ9842 यह तक ही है ये LOC का जो डिमार्केशन है वो. एंड विथ नो इंडिकेशन एज टू हाउ इट वुड रन along 70 odd किमी लेफ्ट चाइनीज बॉर्डर इन द नॉर्थ. तो एंड यहाँ पे जो LOC है जो डिमार्केट किया गया था NJ9842 तक, ये ग्रिड पॉइंट तक ही है LOC. एंड उसके आगे जो 70 किमी लेफ्ट जो एरिया है वो कहाँ मतलब किसके अंडर होगा एंड वो कैसे यूज होगा वो उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है. यहाँ तक है LOC. एंड उसके बाद का यहाँ पे है चाइना. तो चाइनीज बॉर्डर तक अगर देखा जाए ये जो पूरा एरिया है ये कैसे यूज होगा ये यहाँ पे बताया नहीं गया है. तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हुआ है. द कॉन्फ्लिक्ट इन सियाचिन स्टेम फॉर द इनकम्प्लीट डिमार्केटेड टेरिटोरी. तो यहाँ पे जो डिमार्केशन हुआ है ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है. तो इसकी वजह से ही यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो हुआ है. 1999 कराची एग्रीमेंट एंड 1972 शिमला एग्रीमेंट डिड नॉट क्लियरली मेंशन. तो ये दो जो एग्रीमेंट हुआ है 1972 में फर्स्ट शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद 1999 में कराची एग्रीमेंट, दोनों में ही क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि हु कंट्रोल द ग्लेशियर. इस जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको कौन कंट्रोल करेगा. merely stating that the ceasefire line terminated at NJ9842. तो सिस्फियर लाइन जो है बाद में LOC जिसका नाम हुआ है वो NJ9842 तक ही उसका लास्ट है. उसके बाद का जो एरिया है वो कौन उसके ऊपर कंट्रोल करेगा एंड किसके अंदर होगा उसके बारे में कोई क्लियरली मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है. तो इसकी वजह से ही ये हुआ है. While पाकिस्तान डिसाइडेड टू एक्सटेंड दिस लाइन ईस्टवर्ड टू द काराकोरम पास. तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो क्लेम किया है कहां तक उसका लाइन है, काराकोरम पास तक पूरा है उसका लाइन. यहाँ से अगर देखा जाए NJ9842 यहाँ तक है, LOC यहाँ तक खत्म होता है. यहाँ से लेके पूरा काराकोरम पास जहां तक है ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया है पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो उसके अंदर है. जो 2/3 ऑफ सिक्किम का पार्ट है, ठीक है, साइज में 2/3 ऑफ द सिक्किम. इंडियाज डिसीजन वाज टू गो अकॉर्डिंग टू द 1949 कराची एग्रीमेंट. तो 1949 जो कराची एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे जो कहा गया था वो ही इंडिया का डिसीजन है. दैट वाज LOC of 1972 which spoke of line and hence northward joining the glacier. ठीक है, 1972 के बाद जो LOC हुआ था एंड वहां पे जो कहा गया था 1949 में जो कराची एग्रीमेंट में कहा गया था कि वो लाइन ज्वाइन होगा नॉर्थवर्ड ज्वाइनिंग द ग्लेशियर, वहां तक होगा. Further, India wants Pakistan to officially recognize the actual ground position line begin NJ9892 grid point as a prerequisite to demilitarization of the Siachen glacier. ठीक है,
इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन जो लाइन है इसको ऑफिशियली इसको माने। पाकिस्तानी ट्रूप्स स्टैब्लिश एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑन साल्तरो रेंज, वहां पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट रखा है पाकिस्तानी ट्रूप्स ने। एंड काउंटर में इंडिया ने क्या किया है, लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत ऑन अप्रैल 13 1984। तो इसके काउंटर में इंडिया ने मेघदूत ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया है। सिंस देन बोथ द कंट्रीज आर मेंटेनिंग ट्रूप्स इन दिस इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट एट ए वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। तो दोनों कंट्री ही अपना ट्रूप्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं इतने हाई ऑल्टीट्यूड एंड इतने जो मतलब एनवायरमेंट है, इतना हार्श जो एनवायरमेंट है यहाँ पे दोनों कंट्री ही जो अपना आर्मी जो है वहां पे लगा के रखा है एंड ये मेंटेन भी कर रहा है। ए नंबर ऑफ skirmishes have taken place making it the highest battleground in the world and बहुत सारे लोग इसको बनाया है as highest battleground। sending man and material, ये सब यहाँ पे सेंड करना, मेन सेंड करना एंड उसके लिए मटेरियल सेंड करना बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। टेम्परेचर बहुत कम है, एज लो एज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे टेम्परेचर। मेक द सियाचिन ग्लेशियर एंड इनक्रेडिबली चैलेंजिंग है इस एनवायरमेंट में रहना, सोल्जर्स को यहाँ पे रहना। तो इसलिए मेन एंड मटेरियल इसका जो सप्लाई है यहाँ पे सेंड करना बहुत एक्सपेंसिव है, लोग जाना नहीं चाहता है एंड मटेरियल भी सेंड करना इतना पॉसिबल नहीं है। एवरेज इंडिया स्पेंड अबाउट 5 crore per day for maintaining troops in the hostile area and Pakistan also spend about 2 crore for the same purpose. Causalities on both sides of the border are also very high, obviously इतना harsh environment है and temperature dropping around -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे लोगों का रह पाना बहुत ही मुश्किल है। बिसाइड देयर आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब तो है ही, एंड फ्रॉस्टी बाइट, हाई ऑल्टीट्यूड, पुल्मोनरी एंड स्नो ब्लाइंडनेस, ये सब भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये है पूरा डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसको लेके, सियाचिन ग्लेशियर को लेके। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर एंड एलओसी खत्म हो रहा है 9842 यहाँ तक। पाकिस्तान ने क्लेम किया है ये लाइन जो है यहाँ तक होना चाहिए, काराकोरम पास तक, बट इंडिया ने ऐसा नहीं कहा है। तो इसके थ्रू ही यहाँ पे जितने सारे प्रॉब्लम है वो हो रहा है एंड ये पूरा मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ये है नुब्रा रिवर, ये है शायक रिवर एंड यहाँ पे जो एजीपीएल लाइन है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन ऑफ लाइन, जो 1949 में कराची एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था, इंडिया ने मतलब इंडिया चाहता है कि इस लाइन को पाकिस्तान ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे ही पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है एंड ये एक हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इसके बाद से हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो। तो आई थिंक आपको समझ में आया है क्यों ये डिस्प्यूट एरिया सिचुएटेड हुआ है, क्यों ये बना है एज ए डिस्प्यूट एरिया, क्योंकि जो एलओसी लाइन यहाँ पे खींचा गया था वो एनजे 9842 तक ही है, उसके आगे का जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में होगा ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। तो इसके वजह से ही ये जो पूरा प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये यहाँ पे हो रहा है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।